Good morning, students. Myself, Chaudhary Kamla. In your 7th standard maths subject, we already started our chapter number 3, data handling. Now, in that, exercise 3.1 and 3.2, we already learned in our part 1. Now, today we have to start our part 2 of chapter number 3, data handling. Now, in that, we have to start exercise 3.3. Now, exercise 3.3, in that you have to given some of these use bar graph, and using that bar graph you have to give answer of the questions. Now here you have to given first use the bar graph. फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 में हम स्टार्ट करते हैं अभी. तो यूज़ द बार ग्राफ फिगर 3.3 टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो इधर फिगर 3.3 अगर आप देखोगे, देखो ये आपको फिगर 3.3 दिया है. उसमें आप देखोगे तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपको दिया है पेट एनिमल्स जिसके नेम दिए हैं डॉग, कैट, रैबिट, देन हैमस्टर्स एंड अदर्स. देन आफ्टर हियर स्टूडेंट्स दिए हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो पेट ऑन बाय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7. तो 7 क्लास के बच्चों ने जो जो पेट एनिमल को चूज़ किया उनका इधर आपको नेम दिया है. जैसे कि डॉग्स 8 बच्चों ने सिलेक्ट किया, कैट 10 स्टूडेंट्स ने सिलेक्ट किया, देन रैबिट है, देन ऐसे आपको इधर सभी एनिमल्स के लिए आपको दिया है. वैसे फर्स्ट आपका क्वेश्चन है अभी, फिर क्वेश्चन देख के आपको ग्राफ देख के आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं. सो नाउ इन दैट फर्स्ट वन, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट. तो सबसे पॉपुलर पेट कौन सा है. सो इधर आप देख के आपको देखना है कि किसकी वर्टिकल हाइट ज़्यादा है. जिसकी वर्टिकल हाइट ज़्यादा है उसको हम क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं. तो डॉग का बार अगर आप देखोगे तो 8 तक ही है. कैट का देखोगे तो आपको इधर उसकी हाइट देख के इधर आपको जाना है वर्टिकल एक्सिस पे कि इधर जो खड़ी लाइन है उसको बोलते हैं वर्टिकल. जो दिस वन लाइन इज ए हॉरिजॉन्टल लाइन. अभी ये वर्टिकल लाइन में कैट का देखो तो कैट के बार में उसकी हाइट कितनी दिखा रहा है, 10 दिखा रहा है. तो इधर आपको क्या बोला है कि विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर. तो सबसे ज़्यादा हाइट वाला कौन है, तो आपको देख के पता चल जाएगा दिस वन इज कैट. देन आफ्टर हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज ए पेट. तो डॉग कितने बच्चों ने रखा है मीन्स पेट एनिमल के लिए. तो डॉग के लिए कितने स्टूडेंट है, 8 स्टूडेंट. तो 1 बाय 1 हम क्वेश्चन के आंसर लिख देते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1 इट्स ए. फर्स्ट का आंसर आएगा कैट एंड सेकेंड का आंसर आएगा 8 स्टूडेंट्स. नाउ देन आफ्टर सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2, in that you have to given same one of the graph and using that graph you have to write down question answers. So first your second number क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करती हूँ. रीड द बार ग्राफ फिगर 3.4 विच शोज द नंबर ऑफ बुक्स. ये 3.4 आप फिगर देखो, उसमें आपको ईयर्स दिए हैं और नंबर ऑफ बुक्स दिए हैं. कौन से ईयर है, तो 1989, 1990, 1991, 1992 एंड 1993 तक आपको ईयर्स दिए हैं. विच शोज द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय बुक स्टोर during 5 consecutive years and answer the following questions. So 5 consecutive year है 1989 से स्टार्ट करके 1993 तक. तो सभी ईयर्स में उन्होंने कितनी बुक बेची है, कितनी बुक सेल की है, उसके आपको इधर एक ग्राफ दिया है. नाउ अबाउट हाउ मेनी बुक्स, क्वेश्चन आंसर्स दिए, इसके हम आंसर अभी लिखते हैं. तो अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989, इन 1999 एंड इन 1992. तो 1 बाय 1 हम आंसर इधर लिखते हैं. तो 1989 में अगर आप देखोगे तो इधर 200 से थोड़ा कम है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 180 लिख सकते हैं इधर. देन आफ्टर वैसे ही 1990 में आप जाओगे तो इधर देखो, तो उसका भी आपको आंसर ऐसे ही आपको इधर स्केल रखनी है और आपको देखना है कि 400-500 के बीच में कितना मिलता है और कितना कम मिलता है. वैसे ही 1992 में अगर आप देखोगे तो वो भी आपको स्केल रखनी है. घर पे आपके पास टेक्स्ट बुक है और आप इधर स्केल रख के आप फाइंड आउट कर सकते हो कि कितनी बुक उन्होंने सेल की है. तो 1 बाय 1 अभी हम आंसर लिखने के लिए जाते हैं. तो फर्स्ट इन 1989, क्वेश्चन 2 इट्स फर्स्ट नंबर. इन 1989 हाउ मेनी बुक्स सोल्ड. तो आप ग्राफ देख के स्केल रख के आप बता पाओगे कि दैट वन इज 180 बुक्स. देन नेक्स्ट है इन 1990 कि 1990 में उन्होंने कितनी बुक्स सेल की. तो दैट वन इज 475 बुक्स. देन आफ्टर इन 1992
1992 में उन्होंने कितनी बुक सेल की, तो दैट वन इज़ 225 बुक्स। देन आफ्टर सेकेंड क्वेश्चन है इसका, फर्स्ट फिनिश हुआ। इन विच ईयर वेर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड एंड अबाउट 225 बुक्स सोल्ड। तो 475 बुक्स कौन से ईयर में सेल हुई, सो वो इधर आपको पता है कि इन 1990, जो आपने ऑलरेडी लिख दिया है। देन आफ्टर 225 बुक्स कब सेल हुई, तो वो कब हुई थी, तो इन 1992। तो ये 2 साल आपको ऑलरेडी ऊपर दिए हुए हैं। देन आफ्टर थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 का थर्ड, वो आपको दिया है कि इन विच ईयर वेयर फ्यूअर दैन 250 बुक्स सोल्ड। 250 से फ्यूअर, तो वो कौन से ईयर में है, तो वो आपको इधर ग्राफ देख के बताना है। सो वो कौन से ईयर आपको मिलेंगे, तो इन 1989, देन दूसरे कौन से ईयर में आपको मिलेगा ऐसा, दूसरा आपको मिलेगा 1992। तो 1989 एंड 1992, ये दोनों का अगर आप ईयर का वर्टिकल बार आप चेक करोगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा कि 250 से कम बुक उन्होंने सेल की थी वो 2 साल में। सो इन 1989 एंड 1992 फ्यूअर दैन 250 बुक्स सोल्ड। देन अप टू फोर्थ क्वेश्चन, can you explain how would you estimate the number of books sold in 1989। 1989 में जो आपको आंसर मिला वो आपने कैसे फाइंड आउट किया, तो वहाँ पे हम लिखेंगे बाय, ओनली ग्राफ को रीड करके हम आंसर लिखते हैं। तो बाय रीडिंग ग्राफ, आंसर कैसे मिला, बाय रीडिंग ग्राफ वी सीन दैट 180 बुक्स सोल्ड इन 1989। 1989 में कितनी बुक्स सोल्ड हुई, तो 180 बुक्स सेल हुई। तो ऐसा हमने ग्राफ को रीड करके हमें इधर आंसर मिला। देन आफ्टर है क्वेश्चन नंबर 3, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट, क्वेश्चन नंबर 3, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो। इधर आपको 6 क्लासेस जैसे कि 5th से लेके 10th तक सभी क्लास का आपको क्या दिया है, नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड गिवन बिलो, रिप्रेजेंट द डेटा ऑन द ग्राफ। नंबर ऑफ चिल्ड्रन ओनली दिए हैं कि 5th में इतने स्टूडेंट है, 6th में इतने बच्चे हैं, 7th में, 8th में, 9th में एंड 10th में। देन आफ्टर हियर योर क्वेश्चन इज देयर कि हाउ वुड यू चूज ए स्केल, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो फर्स्ट हियर व्हाट वी हैव टू डू, रिप्रेजेंट द डेटा ऑन ए बार ग्राफ। तो फर्स्ट हियर वी हैव टू ड्रॉ बार ग्राफ। तो बार ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करेंगे वो मैं आपको फर्स्ट इधर सिखाती हूँ। तो सबसे पहले बार ग्राफ में आपको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, मीन्स एक्सिस ड्रॉ करनी है, जिसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। वो जो मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ इधर। जैसे कि ये आपका ग्राफ पेपर है, अभी ये ग्राफ पेपर पे आपको सबसे पहले क्या करना है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को ड्रॉ करनी है। तो एक्स एक्सिस जैसे मैंने आपको बोला कि हम मोस्टली कहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ही ड्रॉ करेंगे, तो एक्स एक्सिस के लिए आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है और वाई एक्सिस के लिए आपको वर्टिकल, मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। सो नाउ यू कैन सी इट, लुक एट हियर कि दिस वन इज एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल है एंड दिस वन इज वाई एक्सिस जो वर्टिकल है। जो मैंने इधर डिनोट कर दिया, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और दोनों एक्सिस जहाँ पे मिलती है वहाँ पे 0 0 पॉइंट हम डिनोट करेंगे एंड दैट वन इज O0 0। अभी हमें कौन से क्लासेस दिए हैं, तो 5th से लेके 10th तक, तो 1 by 1 हम उसको डिनोट करते हैं कि सबसे पहले 5th क्लास, देन आफ्टर 6th क्लास, देन आफ्टर 7th क्लास, देन आफ्टर एक एक लाइन आपको लीव करनी है वहाँ पे। देखो ऐसे आपको लिख देना है एक्स एक्सिस पे 5th 6th 7th 8th 9th एंड 10th तक। बट वहाँ पे मैंने एक एक बॉक्स क्यों लीव किया, क्योंकि इधर आपको बार ड्रॉ करने, मीन्स वर्टिकल सीधा ऐसा बॉक्स वाला जो रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है बार, वो हमें ड्रॉ करना है। बट अभी वाई एक्सिस पे हम कितना मेजर हम ले सकते हैं,
तो वाई एक्सिस पे आप देखोगे कि सबसे बड़ा मेज़र है 135, तो आप 20 या 25 का ले सकते हो, तो हम 20 का इधर लेते हैं, 20, 40, देन नाउ इसके बाद हमने लिख दिया कि दिस वन ए एक्सिस जो है वो क्या दिखाती है, तो ए क्लास दिखाती है। वैसे ही हमने वाई एक्सिस पे अभी आपको इधर स्केल चूज़ करना है, तो स्केल आप वाई एक्सिस पे ले सकते हो। कौन सा लिया आपने स्केल इधर, वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर मीन्स 1 बॉक्स इज इक्वल टू कितना स्केल लिया, तो आपने 10 चिल्ड्रन लिए। इसकी जगह पे आप 20 का भी ले सकते हो, 30 का भी ले सकते हो, 25 का भी ले सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो स्केल, बट आपके पेज में आ जाए, इनफ आपकी लाइन तक फिनिश हो जाए, वहाँ तक आपको ऐसा स्केल चूज़ करना है। मैंने इधर 10 का लिया तो अभी वो लास्ट तक आ जाता है। सो नाउ फर्स्ट ईयर 5th स्टैंडर्ड, इन दैट हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर देयर, सो दैट वन इज़ 135। तो 135 पे आपको पॉइंट करना है, तो 135 मीन्स एग्जैक्ट मिडल ऑफ दी 130 एंड 140 एग्जैक्ट उसके बीच में आएगा। तो 5th की लाइन में आपको इधर एक डॉट करना है। अभी इधर आपको एक सीधा वर्टिकल बार ड्रॉ करना है। सो दिस वे यू हैव टू ड्रॉ 1 बार ऑफ 5th क्लास। ये 5th क्लास का बार आपको ऐसे ड्रॉ करना है 135 तक ही, उससे आगे आपको ड्रॉ नहीं करना है। तो ये हो गया आपका 135 का बार। इसको आपको कोई डिज़ाइन बनानी है तो आप ऐसे बना सकते हो, अदरवाइज़ वैसा ही रखोगे तो अभी चलेगा, बट ये आपका थोड़ा डिफरेंट दिखेगा। डिज़ाइन अगर आपने ड्रॉ की है तो आपको अलग से पता चल जाएगा। वैसे नेक्स्ट है 6th क्लास। 6th में कितने बच्चे हैं, तो 120, तो 120 मीन्स इधर आएगा। तो 120 के लिए भी आपको ऐसे ही बार ड्रॉ करना है, बट बीच में जगह एक बॉक्स पूरा लीव करना है। तो आपको दिखाई देगा कि ये 5th क्लास का है, ये 6th क्लास का है। कहाँ तक आएगा, इधर 120 तक। देन आफ्टर 7th क्लासेस के लिए 95 मीन्स 90 एंड 100 के बीच में आएगा 95 हियर। यू हैव टू ऑल्सो ड्रॉ विथ पेंसिल और इरेजर का यूज़ करके, सॉरी स्केल का, ये आपको फिनिश करना है। वैसे 8th में कितने हैं, 100। सो वैसे ही 8th में देखो, जैसे कि 100 दिए थे तो 100 फिनिश किया। 9th में 90 दिए थे तो 90 का हमने फिनिश किया। अभी 10th में कितने बच्चे हैं, 80, तो वहाँ पे आपको 80 के लिए ड्रॉ करना है, तो हम 80 ड्रॉ करते हैं। वर्टिकल लाइन में आपको देखते जाना है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है और वो लाइन कहाँ पे आके आपको स्टॉप करनी है। तो वैसे हमने 10th का बनाया। अभी इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो आपके पास अगर ग्राफ बुक की है तो उसके एग्जैक्ट बाजू में या तो फिर उसके पीछे आप लिख सकते हो। एक कौन सा क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ योर एक्सरसाइज 3.3, ऐसे आपको ऊपर लिख देना है। अभी इसके आपको जो क्वेश्चन आंसर दिए हैं, हाउ डिड यू चूज ए स्केल, तो आपने कौन सा स्केल इधर लिया है, तो इधर आप क्या लिखोगे, क्वेश्चन 3 के क्वेश्चन आंसर्स ग्राफ के एग्जैक्ट पीछे ही लिख देना है या तो बाजू में। तो स्केल आपने कौन सा लिया, तो स्केल इज इक्वल टू वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 चिल्ड्रन। कितने चिल्ड्रन लिए आपने, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 चिल्ड्रन। इधर आप पेंसिल या बॉल पेन कोई भी यूज़ करके आप लिख सकते हो। देन आफ्टर बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड विच क्लास हैज़ द मिनिमम। तो मैक्सिमम चिल्ड्रन कौन से क्लास में है, तो आप ग्राफ देख के बताओ अभी, और मिनिमम कौन से क्लास में है। ये ग्राफ आपको मेरे साथ ही ड्रॉ करना है तभी आपको पता चलेगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे इसमें। सो मैक्सिमम चिल्ड्रन कौन से क्लास में है, तो देख के पता चला कि 5th क्लास इट हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड 10th हैज़ मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट जिसमें ओनली 80 है। ग्राफ की आपको हाइट देख के पता चलेगा। तो 5th में मैक्सिमम है और 10th में मिनिमम है। सो हियर वी हैव टू राइट डाउन 10th क्लास हैज़ मैक्सिमम, 5th बाय मिस्टेक आई रिटर्न। सो कौन सा मैक्सिमम मिला, तो 5th क्लास में मैक्सिमम चिल्ड्रन है और मिनिमम चिल्ड्रन कौन से क्लास में है, 10th क्लास में है। देन आफ्टर योर नेक्स्ट
नो वन क्वेश्चन इज दैट, सॉरी सेकेंड क्वेश्चन इज दैट, बी का सेकेंड, ये बी का फर्स्ट था, नाउ बी का सेकेंड, फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 टू क्लास 8. सो रेशियो इज इक्वल टू, किसका रेशियो फाइंड आउट करना है, तो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, तो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 टू स्टूडेंट ऑफ क्लास, कौन से क्लास के, क्लास 8 के। तो रेशियो कैसे फाइंड आउट करोगे, दोनों का डिवीज़न आपको करना है। तो 6 में कितने बच्चे थे वो आपको टेबल में से मिल जाएगा जो आपके बुक में दिया है, उसमें है 120 स्टूडेंट, और 8 के क्लास में है 100 स्टूडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल 0 0 कट कैंसिल हो जाएगा। नाउ दिस 12 मीन्स यू कैन से हियर 6 to the 12 and this one is 5 to the 10. So this 2 cut, so what is remaining here, 6 upon 5. Means ratio means we have to write down in is to form. So 6 is to 5. रेशियो क्या मिला आपको, क्लास 6 टू क्लास 8 का 6 is to 5. Then after next question, question number 4 of this exercise. So in that also you have to given one of the graph, but इसमें आपको this one is single means you can say only bar graph. इसको आप क्या बोलते हो, बार ग्राफ ओनली. बट जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया है डबल बार ग्राफ, तो वो अभी हम इधर ड्रॉ करते हैं. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, द परफॉर्मेंस ऑफ ए स्टूडेंट इन क्लास इन फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म इज गिवन. इधर आपको फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म के मार्क्स दिए हैं, परफॉर्मेंस मीन्स मार्क्स दिए हैं. ड्रॉ ए डबल बार ग्राफ चूजिंग अप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो इधर आपको सब्जेक्ट दिए इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस एंड एसएस. एस साइंस मीन्स सोशल साइंस मीन्स यू कैन से हियर एसएस. फर्स्ट टर्म में आउट ऑफ 100 मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, 100 में से थे 67, 72, 88, 81 एंड 73. देन आफ्टर सेकेंड टर्म में इंग्लिश में 70, 65, मैथ्स में 95, साइंस में 85 और एसएस में 75. नाउ इसका फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ डबल बार ग्राफ. तो सबसे पहले हम इसका डबल बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं. तो इसके जैसे हमने पहले वाला ग्राफ ड्रॉ किया, उसके जैसे ही फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ इट्स एक्स एक्सिस एंड इट्स वाई एक्सिस, जो हमने दोनों ड्रॉ कर दी. एक्स एक्सिस पे इधर हम क्या दिखाएंगे, तो नंबर ऑफ जो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है मीन्स सब्जेक्ट, जैसे कि हमने एक्स एक्सिस पे दिखाई. देन आफ्टर वाई एक्सिस पे जो डायनेमिक इन्फॉर्मेशन है मीन्स जो थोड़ी बार में चेंज होती है, दैट वन इज मार्क्स. दैट वन वी हैव टू डिनोट ऑन वाई एक्सिस. तो वाई एक्सिस पे हमने मार्क्स दिखाया. नाउ हियर वी हैव टू चूज अगेन अवर स्केल. तो स्केल हम क्या लिखेंगे, तो वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 60. सबसे ज़्यादा मार्क्स कितने हैं, तो वो अगर आप इधर देखोगे तो 88 है. मीन्स इधर भी आप क्या लेते हो, 10 मार्क्स का स्केल लेते हो. तो इधर भी लिख दिया कि स्केल वाई एक्सिस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, सॉरी वाई एक्सिस ऑन दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मार्क्स. तो वाई एक्सिस पे 10 मार्क्स का आपने इधर स्केल लिया है. नाउ हियर वी हैव टू ड्रॉ बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर वी हैव टू राइट डाउन कि इंग्लिश के लिए अच्छे से ध्यान रखना, दोनों टर्म का आएगा, बट फर्स्ट टर्म के जो मार्क्स है उसकी डिज़ाइन अलग करनी है आपको, और सेकेंड टर्म के मार्क्स है उसकी डिज़ाइन अलग करनी है. तो फर्स्ट टर्म के लिए अगर आप ऐसी कोई डिज़ाइन करते हो, तो सेकेंड टर्म में आपको बीच में ऐसे सर्कल वाली कोई डिज़ाइन आप करते हो. दोनों के लिए आपको अलग अलग डिज़ाइन चूज़ करनी है. सो जो फर्स्ट टर्म के मार्क्स होंगे उसका बार हम दिखाएंगे ऐसे क्रॉस वाले डिज़ाइन में, और सेकेंड टर्म में बीच में हम सर्कल करके ऐसा आपको डिनोट करना है. इसकी जगह पे कोई दूसरी डिज़ाइन भी आप ले सकते हो. तो स्केल के अकॉर्डिंग पहले हम वाई एक्सिस पे मार्क्स लिख देते हैं. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, तो मैक्सिमम है 88, तो हम 90 तक लिख देते हैं. नाउ फर्स्ट है इंग्लिश में 67 मार्क्स. तो इंग्लिश में फर्स्ट टर्म में 67, तो 67 मीन्स 60 से ऊपर, बट 60 एंड 70 के बीच में एग्जैक्ट 10 स्मॉल लाइन्स, स्मॉल बॉक्सेस यू हैव टू गिवन. तो 1 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 1 मार्क. सो इधर आपको 7 मीन्स एग्जैक्ट 5 के बाद 2 बॉक्स तक आपको ड्रॉ करना है. तो इधर तक आएगा 67. तो अभी इसका हम बार ड्रॉ कर देते हैं.
देन आफ्टर फर्स्ट टर्म के मार्क्स थे, तो मैंने जैसे आपको दिखाया था फर्स्ट टर्म के जो बॉक्स थे उसमें आपको क्रॉस करना है, तो ये रेक्टेंगल में हमने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। देन आफ्टर सेकेंड टर्म के मार्क्स है वो कितने हैं आपके इधर 70 मार्क्स है, तो एग्जैक्ट 70, बट डबल बार ग्राफ है तो वही सब्जेक्ट का आपको उसके साथ ज्वाइन करना है। तो इधर आपको इंग्लिश के दोनों मार्क्स साथ में लिखने हैं, एक ही सब्जेक्ट बट 2 टर्म के मार्क्स, तो दोनों आपको अटैच रखना है। बट इधर क्या करेंगे, हम सर्कल करेंगे। दोनों की डिज़ाइन थोड़ी डिफरेंट लगनी चाहिए आपको। सो दिस वन इज़ फॉर इंग्लिश। इंग्लिश का फिनिश हुआ। इसके बाद अभी एक बॉक्स छोड़ दो और फिर आपको लिखना है कौन सा सब्जेक्ट, हिंदी लिखना है। हिंदी दिया है तो हम इधर लिखेंगे हिंदी, मीन्स दिस वन इज़ हिंदी। नाउ अभी हिंदी में हाउ मेनी मार्क्स आर देयर इन फर्स्ट टर्म, 72, तो 72 मीन्स 70 से ऊपर 2 बॉक्स आपको आएंगे इधर, दिस वन इज 72। इसका भी अभी बार ड्रॉ कर दो। नाउ लुक एट हियर, बीच में आपने एक बॉक्स छोड़ दिया और हिंदी के लिए आपने फर्स्ट टर्म की जो डिज़ाइन थी वो बना दी। अभी सेकेंड टर्म में हिंदी में कितने मार्क्स थे, तो 65 थे, तो 65 मीन्स एग्जैक्ट 60 एंड 70 के बीचों बीच आएगा। सो दिस वन इज़ फॉर सेकेंड टर्म। तो ये सेकेंड टर्म के मार्क्स आप सर्कल करके डिनोट कर दो। वैसे ही रिमेनिंग 3 सब्जेक्ट जैसे कि मैथ, साइंस एंड एसएस वो भी आपको ड्रॉ करने हैं, तो 1 बाय 1 हम ड्रॉ करते हैं। ये मैथ्स के लिए, तो मैथ्स के लिए स्टार्ट करो, कितने दिए हैं फर्स्ट टर्म में 88 एंड सेकेंड में 95, तो 88 इधर आपको 100 भी लिखना पड़ेगा क्योंकि 95 दिए हैं मार्क्स। तो 88 मीन्स 80 के ऊपर 8 बॉक्सेस मीन्स 90 से 2 कम, तो इधर आएगा। सो दिस वन इज फॉर मैथ्स 88। एंड इन सेकेंड टर्म में कितने मार्क्स है 95। 95 मीन्स एग्जैक्ट 90 एंड 100 के बीचों बीच आएगा। सो दिस वे, तो इधर भी एक लाइन बना दो आप। फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म डिनोट कर दो अभी। Now then after which subject you have to given here, science। वैसे ही कंटिन्यू आपको आगे जाना है, तो साइंस के लिए भी एक बॉक्स बीच में छोड़ दो। हिंदी एंड साइंस के बीच में हाउ मेनी मार्क्स आर देयर इन साइंस, 81। 81 मीन्स 80 से ऊपर एक बॉक्स आएगा, तो हियर दिस वन इज 81, 80 के ऊपर 1 बॉक्स। एंड देन दूसरे टर्म में है 85 मीन्स इधर आएगा 85। सो दोनों बॉक्स हम ड्रॉ कर लेते हैं। सो इसी तरह हमने साइंस का भी फिनिश किया। सो इसका भी अभी लाइन डिनोट कर दो, फर्स्ट सेकेंड टर्म की डिफरेंट। देन आफ्टर लास्ट एसएस इज देयर, मीन्स सोशल साइंस यू कैन से हियर। सो एसएस के लिए आपको कितने हैं, तो 73 एंड 75, तो 73 मीन्स 70 के ऊपर 3 बॉक्सेस। दिस वन इज फॉर एसएस फर्स्ट टर्म एंड नेक्स्ट में है 75। दिस वन इज फर्स्ट टर्म एंड दिस वन इज सेकेंड टर्म। नाउ देन आफ्टर इट्स क्वेश्चन आंसर, ये आपने दिखा दिया अभी फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। देखो इधर आपको ग्राफ में दिखेगा अच्छे से, एक्सिस के साथ आपको मैच करके अच्छे से ड्रॉ करना है ऐसा ग्राफ। डिज़ाइन आप अलग भी ले सकते हो, इधर सब कुछ देखो, स्केल और सब डिज़ाइन आपको कौन सी आपने चूज़ की वो भी आप लिख सकते हो। देन आफ्टर नेक्स्ट नाउ क्वेश्चन आंसर्स, क्वेश्चन 4। नाउ इन दैट फर्स्ट क्वेश्चन, in which subject has the child improved his performance the most। तो सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस कौन से सब्जेक्ट में है बच्चे की, तो 1 बाय 1 हम लिखते जाते हैं सब्जेक्ट वाइज। जैसे सबसे पहले है इंग्लिश, देन हिंदी, देन मैथ्स, देन आफ्टर साइंस एंड देन एसएस। 1 बाय 1 हम उसका परफॉर्मेंस चेक करते हैं
तो सबसे पहले आपको जो इंग्लिश दिया है, तो इंग्लिश में कितना मार्क्स का आपको गैप मिलेगा, तो 70 माइनस 67 इज इक्वल टू 3 मार्क्स। सेकेंड है हिंदी में फर्स्ट टर्म में थे सेकेंड में थे 65 और फर्स्ट टर्म में कितने थे 72, तो इधर आपका परफॉर्मेंस आपको थोड़ा इसका वीक मिलेगा, 7 मार्क्स कम हुए सेकेंड टर्म में उसके। तो अभी सेकेंड माइनस फर्स्ट करना है, तो 95 माइनस 88, देन आफ्टर 85 माइनस 81 तो 4 मिलेगा, दिस वन इज 7, देन आफ्टर नेक्स्ट है 75 माइनस 73 इज इक्वल टू 2। सो इन विच सब्जेक्ट हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट, तो सबसे ज़्यादा उसका परफॉर्मेंस कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा मैथ्स में है। तो इन मैथ्स सब्जेक्ट द चाइल्ड इम्प्रूव्ड द मोस्ट, सबसे ज़्यादा कौन से सब्जेक्ट में है उसका परफॉर्मेंस अच्छा, तो मैथ्स में है। इन विच सब्जेक्ट द इम्प्रूवमेंट द लेस्ट, सबसे ज़्यादा कम इम्प्रूवमेंट कौन से सब्जेक्ट में है, तो आपको इधर देख के पता चलेगा कि कम इम्प्रूवमेंट आपको मिलेगा एसएस में। तो इधर आप लिखोगे कि इन एसएस द चाइल्ड improved the list, means कम हुआ। Then after third question, has the performance gone down in any subject, कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें उसका परफॉर्मेंस बहुत ही डाउन हुआ है, कम हुआ है, तो ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है, तो दैट वन इज हिंदी। तो इन हिंदी द चाइल्ड performance gone down। Here your fourth question is finished. Then after question number 5, consider the data collected from a survey of a colony, favorite sport cricket, basketball, swimming, hockey and athletics, उसमें है वॉचिंग, पार्टिसिपेटिंग। तो ये जो आपको गेम्स दी है, स्पोर्ट्स दी है, उस कॉलोनी के पूरा आपको डेटा इधर दिया है। तो इतने कौन से ऐसे बच्चे हैं कि जिनको क्रिकेट मीन्स ऐसे पर्सन्स है, नंबर ऑफ पर्सन्स जिनको क्रिकेट देखना ओनली पसंद है, और ऐसे भी बच्चे होंगे कि जिनको क्रिकेट खेलना भी पसंद है। देन आफ्टर बास्केटबॉल में भी वही सेम दिया है कि आधे लोग ऐसे होंगे जिनको देखना पसंद है, आधे लोग ऐसे होंगे जिनको पार्टिसिपेट होना पसंद है। तो वैसे स्विमिंग में, हॉकी में और एथलेटिक में आपको दिया है कि वॉचिंग अच्छा कितनों को लगता है और पार्टिसिपेट होना कितने लोगों को अच्छा लगता है। इधर है ड्रो ए डबल बार ग्राफ, तो जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक्सप्लेन किया वैसे आपको इधर डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना है। एक्स एक्सिस पे फेवरेट स्पॉट आएगा, उसमें अलग अलग स्पॉट के लिए वॉचिंग एंड पार्टिसिपेटिंग अलग अलग डिज़ाइन बना के आपको स्केल के साथ वहाँ पे ऊपर कॉर्नर में लिख देना है। स्केल इधर आप 100 का या 50 का ले सकते हो, या तो 20 का भी, जो आपको ग्राफ में आपको इनफ स्पेस के लिए आ जाए उतनी स्केल आपको तो इधर यूज़ करनी है। नाउ व्हाट डू यू इन्फॉ फ्रॉम द बार ग्राफ, तो इधर आपको क्या मिलेगा बार ग्राफ में से इंफॉर्मेशन। तो इधर आपको ये ग्राफ क्या इंफॉर्मेशन देता है, द नंबर ऑफ पर्सन वॉचिंग एंड पार्टिसिपेटिंग डिफरेंट स्पोर्ट्स लाइक क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी एंड एथलेटिक्स। देन विच स्पॉट इज़ द मोस्ट पॉपुलर, सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन सी स्पॉट है, तो वो आपको ग्राफ देख के पता चलेगा। जिसकी हाइट ज़्यादा बार की वो स्पॉट है वो मोस्ट पॉपुलर। विच इज़ द मोर प्रीफर्ड वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पॉट, तो जिसकी हाइट आपको वॉचिंग की डिज़ाइन वाली ज़्यादा हाइट लगे और पार्टिसिपेटिंग जो ज़्यादा लगे वो आपको लिखना है कि वॉचिंग या पार्टिसिपेटिंग। देन आफ्टर 6 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपको 5th नंबर का होमवर्क में करना है। टेक द डेटा गिवन इन मिनिमम एंड मैक्सिमम टेबल नंबर 3.1, जो 3.1 में आपको मिनिमम एंड मैक्सिमम डेटा आपको दिया है। टेबल 3.1 आपको कहाँ पे मिलेगा, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। 3.1 मीन्स दिस वन टेबल जो आपको फर्स्ट पेज पे आपको दिया है, उसमें मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर दिया है। तो इसमें आपको सिटीज़,
जो है वो एक्स एक्सिस पे लिखनी है, देन टेम्परेचर वाई एक्सिस पे लिखना है, उसमें मैक्सिमम के लिए अलग डिज़ाइन, मिनिमम के लिए अलग डिज़ाइन, ये दोनों डिज़ाइन करके आपको स्केल चूज़ करके इसका आपको बार ग्राफ ड्रॉ करना है, डबल बार ग्राफ। देन टेबल आपको पता चल गया, पेज फर्स्ट जो आपका चैप्टर 3 का फर्स्ट पेज है वहाँ पे ही आपको एक टेबल दिया है 3.1 करके, इसमें से आपको डबल बार ग्राफ योर क्वेश्चन नंबर 6 इन दैट यू हैव टू ड्रॉ। तो ये आपको ग्राफ बुक में या तो अलग से आप ग्राफ पेज लाके भी कर सकते हो। नाउ इसके भी क्वेश्चन आंसर्स आप अलग अलग अपने हिसाब से फाइंड आउट करके अभी ग्राफ के हिसाब से लिख देना। नाउ हियर योर एक्सरसाइज 3.3 is finished. Now we have to start our new exercise 3.4. Now in 3.4 your question number 1, tell whether the following statement is certain to happen, means ये होगा ही, कंफर्म है तो certain to happen, impossible means वो पॉसिबल ही नहीं है। इसके बाद है can happen but not certain, होगा सही, वो जो प्रोसेस है वो हो सकती है, जैसे कि आप बोलते हो ना कि हो भी सकती है और नहीं भी होगी। तो ऐसे 3 पार्ट में आपको डिवाइड करना है सभी स्टेटमेंट को, जैसे कि होगा ही कंफर्म है तो सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल पॉसिबल ही नहीं है, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हो सकता है और नहीं भी हो सकता, उसको बोलेंगे कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। तो 1 बाय 1 हम स्टेटमेंट रीड करके इसका आंसर लिखते हैं। तो फर्स्ट है यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे, आप आज थोड़े बड़े हो कल से, तो क्या होगा, कंफर्म होगा ही कि आज आप कल से तो बड़े ही होंगे, तो क्या आएगा आंसर, सर्टेन टू हैपन, क्योंकि ये होगा सभी में, आप में या मेरे में, सब में ये कंफर्म होगा ही। इसके बाद है सेकेंड, ए टोस्ट कॉइन विल लैंड एंड हेड्स अप, जो कॉइन है वो आप उसको टॉस करते हो तो उसमें आपको क्या मिलता है, हेड मिलता है। तो हेड मिलेगा तो वो वाला पॉसिबल होगा या नहीं भी होगा, मीन्स हम कुछ नहीं कह सकते। जब हम कॉइन को अभी टॉस करते हैं उस टाइम पे वो हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। तो इधर क्या लिखेंगे, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। देन आफ्टर थर्ड नंबर, ए डाई व्हेन टॉस्ड शैल लैंड अप विथ 8 ऑन टॉप, डाई को आप लैंड करते हो तो वहाँ पे आपको, सॉरी टॉस करते हो तो वहाँ पे आपको क्या मिलता है, सबसे टॉप में 8 मिलता है। तो ये एक्टिविटी आपको पता ही होगा क्या होगी, इम्पॉसिबल, क्योंकि डाई पे कितने नंबर्स तक होता है, 1 से लेके 6 तक, तो 8 तो पॉसिबल नहीं है, तो दिस वन इज इम्पॉसिबल। देन आफ्टर फोर्थ नंबर, द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन, तो अभी आप जहाँ पे खड़े हो उसके आगे वाली जो ट्रैफिक लाइट है वो ग्रीन होगी, तो हो भी सकती है बट नहीं भी हो सकती, तो कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। देन आफ्टर फिफ्थ नंबर, टुमारो विल बी ए क्लाउडी डे, तो वो भी क्या है, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि वो भी हम कुछ बता नहीं सकते, कल हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो क्लाउडी होगा या नहीं होगा वो हम कंफर्म नहीं बोल सकते। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 2, देयर आर 6 मार्बल्स इन ए बॉक्स विथ नंबर्स फ्रॉम 1 to 6 मार्क्ड ऑन ईच ऑफ दैम, सभी के ऊपर 1 से 6 नंबर तक मार्बल पे लिख दिया है। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग, तो टोटल मार्बल्स कितनी है, 6 है, ये ध्यान में रखना। नाउ हियर वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए मार्बल विथ नंबर 2, तो आप जब मार्बल उसमें से निकालते हो, ड्रॉइंग मीन्स निकालते हो, तो वो मार्बल पे 2 नंबर आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है, मीन्स कुछ आपको इसका अंदाज़ा लगाना है। तो प्रोबेबिलिटी 2 जो आपको फाइंड आउट क्या करना है, ड्रॉइंग 1 मार्बल, आपको बॉक्स में से क्या करना है, एक मार्बल निकालनी है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, उसका हम अंदाज़ा क्या लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है। तो टोटल नंबर जो है, टोटल नंबर ऑफ मार्बल है वो ऑलवेज डिनोमिनेटर में आएगा, तो ऊपर क्या आएगा, तो कौन से नंबर के लिए आपको फाइंड आउट करना है, तो फर्स्ट में आपको नंबर 2 के लिए, तो ये 1 to 6 तक है, उसमें 2 नंबर वाली कितनी मार्बल होगी, तो ओनली 1।
तो ऊपर उसके नंबर जो आपको दिया है 2 नंबर, तो 2 नंबर वाली कितनी मार्बल होगी, तो वो 1, तो 1 ऊपर आएगा और टोटल नंबर है वो 6, तो 6 डिनोमिनेटर में आएगा। वैसे ही सेकेंड प्रोबेबिलिटी मीन्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए मार्बल विथ नंबर 5, तो ड्रॉइंग 1 मार्बल, उसमें से एक मार्बल हमें निकालना है, तो वो मार्बल कौन सी उसकी प्रोबेबिलिटी होगी, टोटल नंबर है 6 और 5 नंबर वाली ओनली 1, तो ये उसकी प्रोबेबिलिटी आपको मिली। वैसे ही सेम ए कॉइन इज फ्लिप्ड, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, ए कॉइन इज फ्लिप्ड टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट द गेम एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट। तो कॉइन को अगर आप फ्लिप करते हो तो उसमें ओनली पॉसिबिलिटी कितनी होती है, हेड एंड टेल, तो 2 ही पॉसिबिलिटी, तो टोटल पॉसिबिलिटी है 2, तो क्वेश्चन 3 टोटल इज इक्वल टू 2, बट उसमें से आपकी टीम का टर्न आएगा या नहीं आएगा, तो वो आपको उसकी प्रोबेबिलिटी कौन सी मिलेगी, तो प्रोबेबिलिटी, और इधर हमें क्या करना है, स्टार्टिंग गेम स्टार्ट करनी है, और उसके लिए टोटल हेड एंड टेल दोनों है, बट उसमें से आपने एक ही चूज़ किया है, तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो उसमें से एक ही आएगा। सो हियर योर प्रोबेबिलिटी इज 1/2, दिस वन इज योर आंसर। हियर योर चैप्टर नंबर 3 is finished. Now next chapter we have to start in our next video. Thank you.